ये कहानी है राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल की, जो लूट, वसूली, मर्डर और गैंगवार के करीब 27 मामलों में वांछित था। वहीं राजपूत समुदाय के लोग उसे अपने मसीहा के तौर पर मानते थे। उसके गैंग में 100 से भी ज्यादा बदमाश शामिल थे। आनंद पाल बेहद खूंखार था। कहा जाता है कि वो लोगों को किडनैप करके एक बेहद छोटे से पिंजड़े में बंद कर देता था और उन्हें तरह तरह की यातनाएं देता था। तो वहीं आनंद पाल राजस्थान के नागौर जिले की लाडनू तहसील के एक छोटे से गांव सांवरात का रहने वाला था। आनंद पाल को पकड़ने के लिए शहर के किले में तब्दील कर दिए जाते थे। उसके हथियारों का सामना करने के लिए पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। पुलिस बार बार उसे पकड़कर जेल में डालती थी, लेकिन हर बार वो जेल की सलाखों से बाहर निकल आता था और फरार हो जाता था। आनंद पाल पढ़ा लिखा था और उसे टीचर बनने के लिए बीएड की ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन वो शिक्षक बनने के बजाय जुल्म की दुनिया में आ गया। उसने शराब की तस्करी शुरू कर दी और वो लिकर किंग बनाना चाहता था। उसी सनक में उसने डीडवाना में जीवन राम गोदारा की हत्या कर दी। कहा जाता है कि जीवन राम ही वो दोस्त था जिसने आनंद पाल को बारात में घोड़ी पर चढ़ाया था और आनंद पाल राजनीति में आना चाहता था। उसने 2 बार चुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गया। पूर्व मंत्री हरजीरा बुर्डक के बेटे से सिर्फ 2 वोटों से पंचायत चुनाव हारने के बाद साल 2006 में वो अपराध की दुनिया में आया। इसके बाद एक करके वो जुर्म करता चला गया और राजस्थान का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया। वहीं आपको बता दें कि साल 2015 में आनंद पाल पुलिस को नशीली मिठाई खिलाकर फरार हो गया था और पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी। 24 जून को उन्हें पता चला कि चुरू जिले के मौलासर गांव में आनंद पाल छुपा बैठा है। 24 जून 2017 की रात को स्पेशल ऑपरेशन चलाकर आनंद पाल का एनकाउंटर कर दिया जाता है। कहा जाता है कि आनंद पाल का खौफ इतना था कि उसके शव को उठाने से भी पुलिस वाले डर रहे थे। बता दें कि आनंद पाल एकदम स्टाइल से जीने का शौकीन था। वो सिर पर हैट लगाता था, लेदर जैकेट पहनता था, आंखों पर स्टाइलिश चश्मा लगाता था। जब भी सुनवाई के लिए उसे कोर्ट ले जाया जाता तो वो हीरो स्टाइल में मीडिया में फोटो खिंचवाता था। उसका अपना फेसबुक पेज था। सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहता था। वहीं लेडी डॉन अनुराधा चौधरी के संपर्क में आने के बाद से उसका आतंक बढ़ गया। फर्राटेदार इंग्लिश बोलने वाला यह अपराधी राजस्थान सरकार की साख पर बट्टा लगा रहा था। सीकर की गोपाल फुगावट हत्याकांड को उसी ने अंजाम दिया। कोर्ट ने 8 मामलों में उसे भगोड़ा घोषित किया। राजस्थान सरकार और पुलिस की परेशानी उसकी मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। उसके पैतृक जिले नागौर में सरकार का विरोध होना शुरू हो गया। आनंद पाल के परिवार ने उसकी लाश लेने से मना कर दिया और अस्पताल में धरने पर बैठ गए। परिवार का आरोप था कि आनंद पाल ने सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। बता दें कि आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर आईपीएस दिनेश एमएन के नेतृत्व में किया गया। एनकाउंटर के बाद आनंद पाल का शव 3 हफ्तों तक डीप फ्रीजर में रखा गया। सरकार के नुमाइंदों ने परिवार और राजपूत समझाने की कोशिश की, लेकिन ना तो लोग और ना ही आनंद पाल के परिजन मानने को तैयार थे। वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। 12 जुलाई को 2 लाख लोग आनंद पाल के एनकाउंटर के विरोध में हुई एक सभा में जमा हो गए, जिसे देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद आनंद पाल का अंतिम संस्कार करने के लिए राजस्थान सरकार ने जी जान लगा दी। अगले ही दिन सरकार ने परिवार को अंतिम संस्कार की इजाजत लेने के लिए बुलाया और पीछे से पुलिस ने आनंद पाल का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं इसके बाद परिवार ने सरकार पर जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने का आरोप लगाया। इसके बाद काफी दिनों तक ये मामला गरमाया रहा, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो गया।